नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी से पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जी हां, आज सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर सरकार से ऐलान को लेकर बड़ी खबर आए हैं। साथ ही कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली से पहले दिवाली। जी हां, छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारी को मिलेंगे 360 करोड़ रुपये। प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 40 हज़ार रुपये तक मिलेगा। जी हां, छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों की होली से पहले दिवाली होने वाली है। राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय वेतन के बकाया की तीसरी किस्त देने का फैसला किया है। इस किस्त में 1,81,000 कर्मचारी अधिकारियों को 360 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार ने कई खर्चों में कटौती के तहत पिछले साल मिलने वाली तीसरी किस्त का भुगतान भी टाल दिया था। अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रहे हैं तो ये किस्त जारी की जा रही है। बताया गया है 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के लिए बकाया की तीसरी किस्त 360 करोड़ रुपये दिए जाएंगी। बताया जा रहा है बकाया की इस किस्त से कर्मचारी अधिकारियों को न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया बकाया की इस किस्त में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये मिलेंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 10 से 20,000 रुपये, द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 20 से 30,000 रुपये का फायदा होगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारी को 35 से 40,000 रुपये पाएंगे। वही आपको बता दें कि 6 किस्तों में होना है बकाया का भुगतान। जी हाँ, सरकार ने कर्मचारी को वेतन बकाया का भुगतान 6 किस्तों में देने की योजना बनाई थी। अगस्त 2018 में सरकार ने पहली किस्त के तौर पर 344 करोड़ रुपये दिए। अगले वर्ष अक्टूबर में सरकार ने दूसरी किस्त के 356 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। मतलब ये हुआ कि सरकार अभी तक 700 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। 2020 में कोरोना की वजह से इसकी निरंतरता टूटी थी। अब इसकी तीसरी किस्त जारी होगी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इस होली पर दिल खोलकर खर्च करे, सरकार दे रहे हैं 10,000 रुपये एडवांस। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की होली शानदार ढंग से मनेगी, क्योंकि सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम दे रही है। ये स्पेशल इसलिए भी हैं, जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पहले छठवें वेतन आयोग में 4,500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार भारत सरकार ने एडवांस स्कीम में 10,000 रुपये का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी त्योहारों के लिए 10,000 रुपये का एडवांस ले सकते हैं और इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। तारीख से पहले इस सर्विस को लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों कहा था कि त्योहार के लिए दिया जा रहा ये एडवांस प्री लोडेड होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के एटीएम में ये पैसा पहले से ही दर्ज होगा, केवल उन्हें खर्च करना होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा 10,000 रुपये का ये एडवांस पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। इसे चुकाने में कोई ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी, यानी महज 1,000 रुपये की मासिक किस्तों में इसका भुगतान किया जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीते दिनों कहा था कि फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपया वितरित होने का अनुमान है। अगर राज्य सरकारें भी इस स्कीम को लागू करती है तो करीब 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि एडवांस स्कीम के बैंक चार्जेज को भी सरकार उठाएगी। इस एडवांस को भी कर्मचारी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर लटका दिया था, वहीं त्योहार से पहले बहुत सी सहूलियतें भी दी हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए का इस्तेमाल 2022 तक कर सकेंगे। कर्मचारी को हर 3 साल के लिए लीव ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है। इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाए तो ट्रेवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और उनका परिवार साथ घूमने जा सकता है। यात्रा में कई खर्चों का पेमेंट एलटीए की रकम से किया जाता है। इससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि डीओ को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों को जुलाई में एक साथ मिलेगी बकाया 3 किस्तें।
होगा बम्पर लाभ। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार इस साल अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 किस्त एक साथ देने वाली है। लंबे समय से महंगाई भत्ते डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए नए साल और होली का बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों सदन में बताया कि 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। कर्मचारियों को एक साथ 3 किस्तें दी जाएगी, जो पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लंबी थी। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मालूम हो, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगा भत्ता देती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनकी किस्तें रोक दी गई थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 1 जुलाई को एक साथ 3 किस्त दे दिया जाता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 29% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से सैलरी में भी अच्छी वृद्धि हो जाएगी। डीए बढ़कर हो जाएगा 29%। जी आपको बता दें कि डीए में एक साथ 3 किस्तों के भुगतान के बाद कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 29% हो जाएगा। 3 किस्तों में 1 जनवरी 2020 को 4%, 1 जुलाई 2020 का 4% और 1 जनवरी 2021 का 4%। इसके अलावा मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 17% मिल रहा है। इस तरह से सभी को मिलाकर कुल 29% डीए हो जाएगा। डीए का भुगतान न करके सरकार ने 37,430 करोड़ रुपए बचाए हैं। जी आपको बता दें कि सदन में अपने लिखित बयान में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बताया कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का भुगतान किया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने डीए का भुगतान न करके 37,430 करोड़ रुपए की बचत की है। उन्होंने बताया जो बचत हुए उसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में खर्च किया गया। मालूम हो, केंद्रीय कर्मचारी को डीए 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लंबी सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई को महंगाई भत्ते मिलने तथा लेटेस्ट न्यूज़ न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी है, पीएफ और ग्रेच्युटी में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत भी इसमें अछूता नहीं रहा। अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली। सरकारी कर्मचारी की सैलरी में कटौती की गई, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी को बल्ले बल्ले हो सकती है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते जनवरी से जुलाई 2020 और जुलाई से दिसंबर कुल 7% डीए महंगाई केंद्रीय कर्मचारी नहीं मिला। अब जनवरी से जुलाई 2020 के डीए का ऐलान किया जाएगा, जो करीब 4% हो सकता है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने से कर्मचारी के वेतन पर इसका असर होगा। वही जानकारों का कहना है कि डीए बढ़ने से दूसरे भत्ते, ट्रेवल अलाउंस, सिटी अलाउंस भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। साथ ही प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेच्युटी में भी खासा उछाल आ सकता है। इसमें पेंशन पाने वालों को भी फायदा होगा। जिनकी पेंशन 10,000 रुपये है, उनकी पेंशन बढ़कर 16,000 रुपये हो सकती है। तो ये थी आज की आपके लिए बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी तक ये न्यूज़ सबसे पहुँच के। धन्यवाद।